हमें फिर से उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहां बाकी लुटेरे हमारे एमसी और उनके टीम का रूप लेके आए होते हैं लूटने के लिए। हमें वही का फिर से सीन दिखाया जाता है। इस बार हमारे एमसी का रियल टीम मतलब हमारे एमसी लोग वहां पहुंच रहे होते हैं। स्वॉट डीमन कहने लगता है, मास्टर मैंने ढूंढा है, यहाँ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक में सिर्फ यही जगह है जहां हम कुछ दिनों तक रुक सकते हैं। तो हमें जब तक मेडिसिन किंग वैली ना खुले तब तक हमें यहीं रुकना पड़ेगा। हमारा एमसी कहने लगता है, अच्छा ऐसा है, तो चलो पहले हम लोग अंदर चलते हैं। स्टीम गेट्स आप हमारे साथ यहाँ अंदर आइए। आरएमसी कहने लगता है, वेटर मुझे एक डिसेंट प्राइवेट रूम चाहिए। ठीक है, आप लोग मेरा पीछा कीजिए, मैं आप लोगों को सेकंड फ्लोर पे ले जाता हूँ। वो लोग सीढ़ी से चढ़ते हुए सेकंड फ्लोर में जा रहे होते हैं। हम कहने लगता है, मास्टर अगर हमें यहाँ आना ही था तो हमें इतने छुपने की क्या जरूरत है। आरएमसी सर्विस रिप्लाई देते हुए हॉन्ग को कहने लगता है, हाँ, जानता हूँ कि हम लोग यहाँ छुप के आए हैं, लेकिन अगर सभी को पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तो मेरे जितने भी फैन हैं वो यहाँ आने की कोशिश करेंगे और जिसकी वजह से बहुत क्राउड हो जाएगा और वो मेरी ऑटोग्राफ लेने के चक्कर में ही यहाँ हम बहुत परेशान हो जाएंगे। होंग भी लाइक, अरे यार मुझे तो इससे पूछना भी नहीं चाहिए था। मैंने क्या गलती कर दिया जो मैंने ऐसे सवाल इससे पूछा है। इसके जो सोच है वो नॉर्मल इंसान से अलग ही होते हैं। हमारा एमसी कहता है, वेटर जरा इधर आना और मुझे बताओ कि यहाँ सबसे अच्छे डिश क्या है। सर बताने लगता है, हाँ सर ये डिश देख सकते हैं, ये सब हमारे रेस्टोरेंट के फेवरेट डिश है जिन्हें सब पसंद करते हैं, आपको पक्का ही अच्छा लगेगा। जैसे कि आप इस डिश को देख सकते हैं, इसका नाम ब्रेव लायन हेड। भाई मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा, आप इसे मीट बॉल समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मीट बॉल है जिसे ये खाना चाहते हैं, तो ये डिलीशियस है बता रहा है। और जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, इसमें ट्रू ब्लड है, ड्रैगन का है ऐसा कहा जाता है। ये पूरे माइंड और शरीर को रिफ्रेश कर देता है। और ये जो है ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के स्काई बर्ग से है। मतलब बर्ग बोले थे समझे, जो भी है आप समझ के ही क्या करेंगे। बरकत से है जो आपके जो ब्लड है और माइंड इन्हें फ्रेश करने का काम करता है। और है वो बहुत खुश हो जाती है और कहने लगती, आखिरकार ये डिश कैसा है, ये तो मुझे उन सबसे ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। वो शायद मन में सोच रही है क्योंकि अभी किसी का पॉइंट नहीं हुआ है। कस्टमर आपके पास तो क्या आंखें हैं, आपने जो ये डिश कहा है ये बहुत अमेजिंग है। ये एक स्नो रैट है जिसे काट के पकाया जाता है और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे गर्म पानी में बॉईल करके खाइए, आपका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा, आपको जिंदगी भर याद रहेगा। मैं लिटरली हंसी कंट्रोल करने के बाद इस डायलॉग को कह पा रहा हूँ। शायर के लिए तो यहाँ मोए मोए हो गया। ये सोच के सियार का सर दर्द देने लगता है। वो कहने लगती, नहीं, रैट नहीं खाएगी, नहीं खाएगी। तो सर्वेंट है ऐसे हरकतों को देख के वो घबराने लगता है, मतलब थोड़ा परेशान हो जाता है। हमारा एमसी कंट्रोल करते हुए कहने लगता है, हे एक काम करो कि जो स्नो रैट है उसे छोड़ के जितने बाकी डिश है तुम यहाँ ले आओ। पिंट है वो काफी खुश हो जाता है, वो कहने लगता है, लंबे समय से कोई ऐसा कस्टमर नहीं आया है जो हमसे सारी चीजें खरीदे। ये तो इस बार अच्छी बात है कि हमारे कस्टमर ऐसे हैं जो सारे आइटम खरीदना चाहते हैं। सारी चीजें मन में सोचने के बाद कहने लगता है, स्टीम गेस्ट आप जरा इंतजार कीजिए, मैं अपने के कुक को कहने वाला हूँ कि वो बाकी आइटम को छोड़ के जो आपके आइटम हैं उसे प्रायोरिटी दे कि वो पहले बनाए। सर यार घबराई होती है और कहने लगती, स्नो रैट वो तो इतना क्यूट है ना, तो उसे कौन खाना चाहता है। मन हमारे एमसी से कहने लगता है, मास्टर हम लोग आखिरकार कुन पेन पे बैठ के जो मेडिसिन किंग वैली है उसे ओपन होने का इंतजार क्यों नहीं कर रहे। और मैं हमारा एमसी कहने लगता है, शायद तुम्हें नहीं पता कि जो मेडिसिन किंग वैली है उसके जो ये खुलने का बात है यहाँ हड़बड़ी मची हुई है। और क्या पता अगर हम यहाँ आते हैं तो हमें पहले ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिल जाए। डिमन कहने लगता है, मास्टर आप काफी आगे के बारे में सोचते हैं, मैं आपका डिसाइपल आपसे इम्प्रेस हो चुका हूँ। कुछ सुनाई देता है, हॉन्ग कहने लगता है,
हे सभी चुप हो जाओ, ऐसा लगता है कि कोई हमारे बारे में बात कर रहा है। एमसी शान से कहने लगता है, हाँ ये लोग हमारे बारे में बात कर रहे होंगे कि मैंने कैसे सभी को हराया है। चलो मैं भी तो सुनूं कि ये लोग मेरे बारे में क्या की तारीफ किए जा रहे हैं। हमारा एमसी कान लगा के सुनने की कोशिश करता है। एमसी को सुनने के लिए मिलता है कि कोई उसकी तारीफ करते हुए कहने लगता है, मैं उस कमीज ये जिनलिन को क्या ही कहूँ, उसने पूरा आया और मेरी पूरी जिंदगी का जो स्पिरिचुअल क्रिस्टल को ले गया। मेरी पूरी जिंदगी उसे इकट्ठा करने में बर्बाद हो गई। हाँ हाँ भाई सही कह रहा है, उसने मेरे भी स्पिरिट क्रिस्टल को ले गए। उतना ही नहीं, उसने तो जो मेरे स्पिरिट ट्रेजर थे वो भी 6 ग्रेड के, वो भी 7, उन सबको ले गया। वो तो 30 मिस्टिक टेलिस्मेन थे, 5 अर्थ ग्रेड के पिल। वो ये जिनलिन कमीने, उसे तो हजारों टुकड़ों में बांट देना चाहिए, वो भी ऐसे जिससे उसका खून भी ना निकले। क्या भाई ये सब चीजें तुम लोगों के साथ भी हुआ है? मुझे लगा कि वो ओल्ड कुत्ता मेरे ही से लूटा होगा, लेकिन नहीं, उस ओल्ड कुत्ते ने तो तुम लोगों से भी लूट लिया। मन को काफी गुस्सा आता है, वो अपने शॉट को निकालते हुए कहने लगता है, आखिरकार इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में ऐसी अफवाह उड़ाने के लिए। मैं इन लोगों को आज हजारों सौ में बांट दूंगा यहाँ। होंग अपना हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, वो मन में सोच रहा होता है, देखो ये जेनलिन, इस बार तुम्हारी पारी आ चुकी है कि कैसे तुम्हें सब क्या क्या सुना रहे हैं जो लोगों। If you've made it this far, please step forward and press the button. Now, open your eyes, step forward, and push the button. Yes! You see! What a thrill! What a rush! That was you! Now, I want you to do something else for me. Please press the subscribe button. Come on. Give it a try. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe commenting की इच्छा है वो कभी ना कभी तो पूरी होगी। एमसी शॉर्ट डीमन से और बाकी लोगों से कहने लगता है, तुम सब शांत हो जाओ, ऐसा जरूर है कि कोई मेरे नाम का यहाँ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है या लोगों को ठग रहा है, जिसके कारण ये सारी अफवाह उड़ना चालू हुई। लिटिल होंग, जहां तक कि तुम्हारे मुंह ढक के अपने हंसी को रोकने की बात रही, तो तुम चाहो तो अपना मुंह खोलो और हंस लो। गिरगिट से भी फास्ट अपने रिएक्शन और फेस को बदलते हुए कहने लगता है, मास्टर मुझे बस आप एक इशारा दीजिए, मैं इन लोगों को ऐसा मारूंगा कि इनकी जिंदगी भी इनसे रहम मांगेगी। मुझे आप बस एक इजाजत दीजिए, यहाँ के कोई भी यहाँ से बच नहीं पाएगा। माना एमसी कहने लगता है, ए लिटिल हॉन्ग, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तुम अपने चेहरे को तो ढंग से रखो, सबको पता चल रहा है कि ये तुम्हारा नाटक है। मैं तो हंसी कंट्रोल करने के बाद ये डायलॉग को कह पा रहा हूँ, यहाँ तो सब लोगों को रोस्ट किया जा रहा है। अब फेरी हॉन्ग के बारे में बोला जाता है कि मैंने तो अफवाह सुना है कि जो फेरी हॉन्ग है वो फेरी से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन जब मैंने उन्हें रियल में देखा तो उन्हें देखने पे मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं बॉथर से आई हुई है। और अगर किसी को बॉथर नहीं पता तो मैं बता दूं, बॉथर वो है, या मुझे ढंग से बोलते नहीं पड़ रहा, जहाँ समझ गए होगे लड़के लोग, नहीं समझे हो तो फिर तुम लोग जाके पोगो देखो, मैं इतना डिटेल में क्या ही एक्सप्लेन करूंगा, अभी सब जानता है ठीक है। ब्रॉथर बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ गए होगे तो। दूसरा कोई शामिल होते हुए कहने लगता है, हाँ भाई तू सही कह रहा है, मैं बहुत समय ब्रॉथर में गया हूँ तो मैं पता है कि वहाँ के लोग कैसे दिखते हैं, तो मुझे वैसी ही फीलिंग आई जब मैंने उसको देखा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पूरी दुनिया के लोग उसे फेरी होंग क्यों कह रहे हैं, वो तो सिर्फ एवरेज है। ऐसा लगता है कि उन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही रूमर उड़ चुके हैं, जिसके कारण सभी लोगों को वैसे ही फील हो रहा है। अरे भाई तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं कह रहे फेरी होंग के बारे में? मैं तो जब फेरी होंग को देखा तो उसके बड़े बड़े मुझे बहुत अच्छे लगे। मेरा तो ये इच्छा हो रहा है कि मैं अपने हाथों से उसे छू पाऊं। भाई लिटरली क्या हो रहा है भाई, ये चैप्टर में इन सब बातों को देख के वो होंग की तरफ देखने लगता है। मतलब शॉर्ट डीमन इन सब बातों को सुना है तो वो होंग की तरफ देख रहा होता है। होंग बहुत गुस्से आवाज में कहने लगता है, जूनियर ब्रदर ली, आखिरकार आप किधर देख रहे हैं?